भारत में पाए जाने वाला दूसरा सबसे अधिक मृदा कौन है? लाल पीली मृदा। और लाल पीली मृदा की बात करें हम लोग में तो इसका कलर जो होता है लाल होता है। क्या होता है? कलर लाल। और इसका रंग लाल होने का कारण क्या है? रंग इसका लाल जो होता है इसमें पाए जाते हैं लौह ऑक्साइड। क्या होते हैं? लौह ऑक्साइड। लौह ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड। क्या? फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड कुछ बोले लौह ही। क्या ये? लौह ऑक्साइड ही है। ठीक, इतना याद रखिएगा। और आगे सुनिए, कभी कभी जब इस मिट्टी में, लाल मिट्टी में जब पानी की मात्रा आ जाता है तो ये पीली हो जाती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? लाल पीली मृदा। क्या कहा जाता है? लाल पीली मृदा कहा जाता है। यह भारत की 18% भूभागों पर, 18% भूभागों पर पाई जाती है। और सबसे ज्यादा यह मृदा देखने के लिए मिलता है तमिलनाडु में। कहा मिलता है? सर्वाधिक मात्रा में ये तमिलनाडु में ये मृदा देखने को मिलता है। ठीक, कहा? तमिलनाडु आप लोग जानते होंगे। क्या? तमिलनाडु भारत के सबसे दक्षिणतम राज्य। क्या? सबसे दक्षिण में कौन राज्य है? तमिलनाडु। तमिलनाडु में यह मृदा सबसे ज्यादा पाई जाती है। सबसे ज्यादा पाई जाती है कौन मृदा? लाल पीली मृदा पाई जाती है। और इस मिट्टी की प्रकृति देखा जाए तो प्रकृति की बात करें, प्रकृति इस मिट्टी के अम्लीय है। इसकी प्रकृति क्या है? अम्लीय। यह मिट्टी अम्लीय प्रकृति की है। कैसी प्रकृति की है? अम्लीय। लेकिन जलोढ़ मृदा की बात किया जाए तो वह क्षारीय प्रकृति की। कैसी प्रकृति की है? क्षारीय प्रकृति की। तो अम्लीय प्रकृति मतलब किसे कहते हैं? जिसमें चूना की कमी हो। चूना, जिस मृदा में चूना की कमी होती है, ध्यान सुनिएगा, जिस मृदा में चूना की कमी हो, जिसमें क्या हो? चूना की कमी, तो उस मृदा को कहते हैं क्या? अम्लीय मृदा। अम्लीय प्रकृति की मृदा कहते हैं। अम्लीय प्रकृति की मृदा कहते हैं। और क्षारीय मृदा किसे कहते हैं? जिसमें चूना की अधिकता हो। जिसमें क्या हो? चूना की अधिकता हो। या जिस मृदा में चूना की अधिकता हो उसे कैसा मृदा कहेंगे? किस मतलब किस प्रकृति की मृदा मिट्टी कहलाएगी? ठीक, तो याद रखेंगे इसमें क्या? क्षारीय प्रकृति की मिट्टी। क्षारीय प्रकृति की मिट्टी। जैसे जलोढ़ में क्या चूना पाया जाता है कि ना? चूना की अधिकता होती है। पोटास के साथ साथ किसकी अधिकता होती है? चूना की। किसकी अधिकता होती है? चूना की। और आगे देखिएगा, यह जो है, शांति सुनिए, यह मिट्टी किस चीज की खेती के लिए उपयोगी है? तो याद रखेंगे चाय। ये भी क्या किस लिए? चाय, कॉफी, रबड़,